हमारे सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का हमारे टीचर टॉपिक 57 में बहुत बहुत स्वागत है। विभिन्न जानकारियों के साथ हम अक्सर मिलते रहते हैं और उसी आज पक्ष को आगे बढ़ाते हुए हम एक नई जानकारी के साथ में आपके साथ में उपस्थित हो रहे हैं, जिसमें वर्तमान समय में जो बेसिक स्कूलों में टैबलेट वितरण का जो प्रोग्राम संचालित है, वर्तमान समय में गतिमान है, उसी विषय में हम चर्चा करने वाले हैं। इन टैबलेटों को लेकर कई भ्रांतियां भी हमारे दिमाग में उत्पन्न हो रही हैं। कई तरीके से हमको डराया भी जा रहा है और कई जानकारियां भी हमें मिल रही हैं। तो आप उस संबंध में हम कुछ आपसे चर्चा करेंगे, कुछ विचार विमर्श करेंगे और उस विचार विमर्श में हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। और इसको आगे बढ़ाते हुए जो आज हमारा विषय रहेगा कि हम टैबलेट को लेकर क्या क्या सावधानियां बरतें, उन अफवाहों पर भी चर्चा करेंगे और काम की बातों पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो जानकारियाँ आपको दी जा रही हैं उन पे बने रहिए, उन्हें लेकर हम जैसे आप क्या क्या सावधानियाँ बरतें, उनमें सबसे पहला आप देखेंगे कि जो भी टैबलेट आपको वितरित किए गए हैं वो सभी एक कंट्रोल यूनिट द्वारा कंट्रोल हैं। मतलब एक यूनिट द्वारा कंट्रोल हैं, एक एडमिन द्वारा कंट्रोल हैं। जिस तरीके से एक व्हाट्सएप ग्रुप चलता है, उसको ग्रुप में एक एडमिन होता है जो सदस्यों को जोड़ सकता है, हटा सकता है, उसको सबकी जानकारी होती है। उसी प्रकार हमारे बेसिक स्कूलों में जितने भी टैबलेट हमको प्राप्त हुए हैं वे सभी एक कंट्रोल यूनिट द्वारा कंट्रोल हैं और उनमें जो भी हम गतिविधि करेंगे वो उस कंट्रोल यूनिट उसको पकड़ लेगा। और एक तरीके से एक एडमिन है, एडमिन द्वारा वो कंट्रोल है और एडमिन को हमारे द्वारा जितनी भी गतिविधि हम टैबलेट के माध्यम से करेंगे वो सब उनके पास उनकी जानकारी में आने वाली है। एक तो सबसे पहला बिंदु ये है। दूसरा बिंदु आप ये रखिए कि जब तक आपसे कहा ना जाए तब तक आप कोई भी एप्लीकेशन, हम प्ले स्टोर जैसे हमारे आमतौर पे फ़ोन होते हैं उनमें गूगल प्ले स्टोर होता है, उसी तरीके से प्ले स्टोर इसमें भी है। और जब तक आपसे कहा ना जाए कोई भी एप्लीकेशन आप इसमें इंस्टॉल ना करें। अगर आप कोई भी एप्लीकेशन इसमें इंस्टॉल करते हैं तो उसको अनइंस्टॉल करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए फिर आपको परमिशन एडमिन से लेनी पड़ेगी, जो कि एक लंबी प्रक्रिया है। तो कृपया करके आप प्ले स्टोर को टच ना करें जब तक आपसे कहा ना जाए किसी ऐप को इंस्टॉल करने के लिए। दूसरी बात हमारी यहाँ ख़त्म होती है। अब हम तीसरी बात पे आते हैं कि इसके कैमरे का प्रयोग हमको बहुत सोच समझ कर करना है। हमें अपनी जैसे कोई सेल्फी है, कोई फैमिली फ़ोटो है, यानी इसके कैमरे का प्रयोग हमें किसी भी पर्सनल यूज़ के लिए नहीं करना है। पहली बात तो हम इन टैबलेटों को तब तक इस्तेमाल में ना लें जब तक हमसे कहा ना जाए कि अब आप टैबलेट शुरू करिए। जैसे 7 राज्यों को आदेश दिए गए थे कि वे उन टैबलेटों का प्रयोग शुरू कर दें जिनमें 12 जो पंजिकाएं हैं उन पंजिकाओं पे कार्य करना था। जिसमें एक पंजिका जो थी हमारी भ्रमण पंजिका, उसको हमें भौतिक रूप से रखना था। उसी तरीके से हमारी शिक्षक डायरी जो हमारी है उसको भी हमें भौतिक रूप से रखना था। ऐसे ही हम चौथे पॉइंट पे आते हैं। मोबाइल में इंस्टॉल कोई भी एप्लीकेशन का प्रयोग हम तब तक ना करें जब तक हमारे यूडाइस कोड से हमारे मोबाइल का IMEI नंबर और सीरियल नंबर अटैच ना हो जाए। जब ये अटैच हो जाएगा तब हमारे स्कूल का नाम स्वयं हमारे टैबलेट पर आ जाएगा, क्योंकि वो उन दोनों में एक ज्वाइंट हो जाएगा। एक
जिस तरीके से प्रेरणा पोर्टल और हमारे जो और एप्लीकेशन हैं वो ज्वाइंट हैं, उसी तरीके से हमारा यूडाइस कोड और हमारा फ़ोन एक दूसरे के संपर्क में आ जाएगा, एक दूसरे के साथ जुड़ जाएगा। फिर हम इस पे जो एप्लीकेशन इंस्टॉल हैं उनका प्रयोग हम करें। अगला पॉइंट है, हम मोबाइल के साथ जो भी हमको प्राप्त हुआ है, जैसे हमें चार्जर प्राप्त हुए हैं, ईयरफोन प्राप्त हुआ है, डाटा केबल प्राप्त हुआ है, हम इन्हीं का प्रयोग अपने टैबलेट के लिए करें। यदि जैसे हमारा फ़ोन ऑफ हो जाता है या चार्जिंग कम हो जाती है, तो हम किसी और चार्जर का प्रयोग ना करके हम उसी चार्जर का प्रयोग करें जो हमें टैबलेट के साथ प्राप्त हुआ है। अगर हम किसी और चार्जर का प्रयोग करते हैं तो संभवतः ये हो सकता है कि हमारी चार्जिंग प्लेट या चार्जिंग यूनिट खराब हो जाए, जिससे हमें आने वाले भविष्य में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम चाहें कि उसको हम चुपके से सही करा लें तो ये पॉसिबिलिटी बहुत कम रहेगी। तो आप ये चीज़ ध्यान रखें। अगला पॉइंट हम आते हैं, मोबाइल के साथ इंस्टॉल एप्लीकेशन का प्रयोग तब तक ना करें जब तक कहा ना जाए। अगला पॉइंट बिंदु हम देखें, सार रूप में जब तक हमको इस टैबलेट को यूज़ करने को ना कहा जाए, जो अभी हम 7 ज़िले हैं, जो हम 8 ये लिख गया है, इसमें गलती से लिख गया है। इसमें लखनऊ, हरदोई, लखीमपुर, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव और श्रावस्ती, इनमें ट्रायल रूप में 20 तारीख से जो हमारे प्राप्त टैबलेट हैं इनका प्रयोग किया जाना है। हालांकि अभी तक इसमें गतिरोध उत्पन्न हुआ पड़ा है कि अभी तक कोई ट्रेनिंग नहीं मिली है हमको, या फिर हम विभिन्न मुद्दों को लेकर अभी इसका विरोध भी किया जा रहा है। जो क्या होगा ये तो भविष्य पर ही तय करता है, लेकिन फ़िलहाल अभी इन 8 जिलों में हमारी जो पंजिकाएं हैं उनका जिस तरह डिजिटल रूप में हम इनका प्रयोग करेंगे, हालांकि इनको भौतिक रूप में भी रखना है। अभी हम पूरी तरीके से कहें कि इनको हम अब अपने स्कूल से भौतिक रूप से हटा देंगे, तो अभी ये आप ना करें। इनका भौतिक रूप भी बना रहेगा। निर्देश ये प्राप्त हुए हैं, आज के निर्देश ये हैं कि इनको भौतिक रूप से भी रखा जाएगा और डिजिटल रूप में भी टैबलेट के माध्यम से इनका प्रयोग हम करेंगे। क्योंकि ये एक ट्रायल है, ट्रायल के तौर पर ये प्रक्रिया प्रारंभ की गई है, इसीलिए इसको ध्यान रखें। आगे देखते हैं। अंत में बस एक चीज़ हम और आपसे डिस्कस करना चाहेंगे कि जो टैबलेट का निर्माण किया गया है और इसको बनाने वाले भी मानव हैं, इसको कंट्रोल करने वाले भी मानव हैं, और मानव द्वारा निर्मित चीज़ें, मानव द्वारा कंट्रोलित चीज़ें अनकंट्रोल भी हो सकती हैं। तो आप इससे घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप केवल हमारे साथ बने रहें। समय समय पर इसके विभिन्न प्रयोग, इसके उतार चढ़ाव, इसमें आई कठिनाइयों का समाधान हम बड़े अच्छे रूप और बड़े अच्छे सरल ढंग से आपको आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आप बस हमारे साथ यूं ही बने रहें। एक टैबलेट रूप हमारे आकर हमारे किसी काम में कोई गतिरोध उत्पन्न नहीं कर पाएगा, ये आप निश्चित रहिए। आप अपना काम ईमानदारी से करते रहिए और टैबलेट आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। जो डर शिक्षकों के मन में है, उस डर को आप निकाल दीजिए। हमारे साथ बने रहिए। हम समय समय पर आने वाली समस्याओं का समाधान बहुत अच्छे रूप में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। हर संभव प्रयास करेंगे जिससे आपको किसी प्रकार की असुविधा ना होने पाए, चाहे वो टैबलेट हो या कोई भी प्रेरणा पोर्टल या कोई भी अन्य ऐसा कोई जो हमारे कार्य में गतिरोध उत्पन्न करे। हालांकि बस हमें केवल अपना काम ईमानदारी से करना है
और अपनी छाप छोड़नी है। सरकार के मंशा के अनुरूप हमें चलना है और हम इसी के तहत हम अपना ये जो जानकारी यहीं समाप्त करते हैं। कृपया हमारे आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए और अपनी समस्याओं के समाधान के लिए हमें कमेंट कीजिए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारे टैबलेट संबंधी इस सेक्शन को देखने के लिए टीचर टॉपिक 57 के इस भाग को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हम इसको समाप्त करते हैं। सभी बंधुओं और साथियों को हमारा नमस्कार।